बार की बात है। कौन युग कौन सा है? त्रेता युग है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बाबा अकेले नहीं गए, कहाँ गए हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए हैं। त्रेता युग की बात है और भोलेनाथ जी अकेले नहीं गए हैं। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर भगवान माता सती को लेकर के चल देते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम पर। क्यों? क्योंकि ये कथा सुनाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, कहाँ भगवान भोलेनाथ जी का कैलाश पहाड़ पर्वत और कहाँ कुंभज ऋषि का आश्रम। बाबा ने पैदल यात्रा कर दी। आपके गांव में यहाँ पर जितने लोग बैठे, क्या इतने ही लोग हैं? बहुत बड़ा आपका गांव है, लेकिन केवल कथा सुनने इतने ही लोग आए। क्यों? कुछ लोग सोचते बड़ी दूर कथा हो रही है, अगर घर के सामने होते तो सुन लेते। और कुछ लोग सोचते कथा सुनने क्या जाएं? अरे आवाज तो यहाँ भी आती, चारपाई पर लेटे लेटे सुन लेंगे, पूरी कथा तो सुनते हैं। वहां जाएंगे तब भी वही बात, यहाँ से सुन लेंगे तब भी वही बात। लेकिन अगर सब लोग सोचो कि हम चारपाई पर ही लेट करके सुन लें, तो हम अकेले सुनाएंगे और अकेले ही सुनेंगे। शंकर भगवान ने कितनी दूर की यात्रा कर दी। आप लोग ये देखते हो कि कितनी दूर कथा है। कहाँ भगवान भोलेनाथ जी का कैलाश पहाड़ पर्वत और कहाँ कुंभज ऋषि का आश्रम। बाबा पैदल गए हैं और कथा भी सुनने गए ना, तो अकेले नहीं गए हैं, साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। यहाँ पर आप कल्पना कीजिए, शंकर जी के साथ में कौन है? उनकी अर्धांगिनी पत्नी है। दोनों लोग कथा सुनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने सती को सम्मान ज्यादा दिया और शिव को सम्मान कम दिया। क्यों? शंकर का नाम केवल छोटा से शंभु दे दिया, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। लेकिन जैसे सती का नाम आया ना, तो संग सती जग जननी भवानी, इतना सम्मान दिया। क्यों? पति से ज्यादा सती को सम्मान मिला। पहली बात तो इसलिए सम्मान मिला कि सती जी कथा सुनने के लिए जा रही है। जब आप लोग कथा सुनने के लिए जाते हो तो आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। और दूसरी बात, सती को सम्मान इसलिए मिल रहा है कि ये कथा सुनने जा रही तो अपने पति के साथ में जा रही है। हमारी माताएं जब अपने पति के साथ में कहीं भी जाती हैं, चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो, कहीं भी जाए रिश्तेदारी मेहमानी कथा सुनने, तो माताएं जब अपने पति के साथ में जाती तो इनको सम्मान ज्यादा मिलता है। ये बात सत्य है। जब माताएं अपने पति के साथ में कहीं भी जाती रिश्तेदारी में मेहमानी में, तो सम्मान ज्यादा लोग देते हैं। और अगर किसी अन्य पुरुष के साथ में चली जाती है, चाहे जेठ लगे चाहे देवर लगे, कोई भी लगे, उतना सम्मान आपको नहीं मिलेगा जितना कि पति के साथ में जाने के बाद में सम्मान मिलेगा। आपको इज्जत ज्यादा मिलती है। तब पहली बात सती को इसलिए सम्मान मिला कि ये कथा में जा रही है, दूसरी बात इसलिए मिला कि अपने पति के साथ में जा रही है। और शंकर जी भी अकेले नहीं गए हैं, साथ में पत्नी को लेकर के गए हैं। और यहाँ के भी जितने भोले नाथ जी बैठे हैं, सब अपनी अपनी सती को लेकर के आया करें कथा सुनने, अकेले नहीं सुनना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि जानी। बाबा ने पैदल यात्रा कर दी और जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं ना, जैसे कुंभज ऋषि की नजर पड़ी भगवान भोलेनाथ के ऊपर, आहा मन प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया शिव को देख करके, आराध्य शिव को। और कुंभज ऋषि मन में सोच लगे, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई इतना अच्छा काम किया जो भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। लगता है गुरु की ही कृपा हो गई जो आज भोलेनाथ जी के स्वयं साक्षात मुझे दर्शन हो गए। और कुंभज ऋषि ने दूर से ही प्रणाम किया, शिव को प्रणाम किया। और जब शिव को प्रणाम किया तो सती को भी प्रणाम कर लिया। जैसे कुंभज ऋषि ने सती को प्रणाम किया तो सती के मन में संशय हो गई।
सती के मन में संशय क्या हुई, सोचने लगी हम लोग श्रोता हैं और ये है वक्ता, ये कथावाचक हम लोग श्रोता हैं। आप लोग यहाँ पर आकर के मुझे प्रणाम करो तब तो शोभा देता है, और अगर मैं ही एक एक लोगों को उठ करके प्रणाम करने को भैया प्रणाम, तो आपके भी मन में संशय हो जाएगी कि मुझे लगता व्यास जी को कुछ आता जाता नहीं है। यही गलती हो गई। कुंभज ऋषि ने शिव को प्रणाम इसलिए किया कि आराध्य शिव है, और सती के मन में संशय हो गई कि मुझे लगता है इनको कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझे प्रणाम किया। यही पर सती के मन में संशय हो गई। और भैया अगर संशय आ जाए ना, संशय की बात, देवरानी जेठानी में अगर संशय हो जाती तो देवरानी जेठानी का जीवन नरक हो जाता है। पत्नी और पति के बीच में अगर संशय हो गई तो पत्नी और पति का जीवन भी नरक बन जाता है। गुरु शिष्य में अगर संशय हो जाए तो गुरु शिष्य का जीवन भी नरक बन जाता है। इसलिए कहते शिष्य के पास में, पत्नी के पास में और पुत्र के पास में, इन तीनों के पास में और कुछ हो या ना हो, लेकिन विश्वास होना बड़ी जरूरी बात है। अगर पत्नी को अपने पति के प्रति विश्वास नहीं तो कभी पत्नी और पति में बनती नहीं। आप लोग देखते हो हर समय झगड़ा होता रहता है। विश्वास होना बड़ी जरूरी बात है। सती के मन में यहीं से अभिमान हो गया कि इन्होंने खुद ही मुझे आकर के प्रणाम किया, इससे मुझे लगता है कि कुछ आता जाता नहीं है। और कोई पात्र पहले से ही भरा हो तो उसमें कुछ रखा नहीं जा सकता है। सती के मन में अहंकार, ये कथा कहाँ सुन पाएंगी। और जब कथा वाचक पे, वक्ता पे संशय हो गई तब तो भगवान की कथा में संशय होना ही होना है। शंकर भगवान से कुंभज ऋषि कहने लगे, कुंभज ऋषि कहने लगे कि महाराज किस कारण से भोलेनाथ जी आपका आगमन हुआ है, कहिए। तो शंकर भगवान कह लगे मैं कुछ और करने नहीं आया हूं, मैं केवल कथा सुनने के लिए आया हूं। कुंभज से कह लगे आप तो राम कथा के बहुत बड़े वक्ता हो, क्योंकि राम कथा निज शिव जी ने गाई। जो निरंतर भगवान की राम की कथा गाते हैं आज वो स्वयं सुनने के लिए गाए। क्यों? क्योंकि वक्ता कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन वक्ता को कभी भी छोटा मत समझना। छोटे से गागर में जो पूरे सागर को भर दे उसी का नाम तो वक्ता है। तो कहने लगे कि मैं कथा सुनने के लिए आया हूं। सती के मन में संशय है। कुंभज ऋषि कहने लगे नहीं नहीं आज आप मुझे कथा सुनाएंगे। बाबा कह लगे नहीं आपको कथा सुनाने इसलिए मैं सुनने आया हूं। स्वामी जी रामचरितमानस में लिखते क्या है, राम कथा मुनि बरज